चलिए हेडिंग में लेकर आइएगा बाबू किसको, रासायनिक विकास को। आज से मान के चलिए कि हमारा चैप्टर स्टार्ट है क्या, रासायनिक विकास। हाँ वही तो रासायनिक विकास को हेडिंग में ले रखा है जिन लोगों ने, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया ले लीजिएगा फटाक से, रासायनिक विकास। और इसमें एक बिंदु केवल हमने लिखा था कि ये रासायनिक विकास जो है एक प्रकार का क्या है, अजैविक विकास है। ठीक है, इसमें आते हैं कुछ चरण। ठीक है, चरण जाकर के पढ़े हो, इन्होंने भी जाके चरण पढ़ा है। लेकिन इसके अंतर्गत 5 चरण आते हैं। कोई नहीं, हम बताते हैं ना। लेकिन इसके अंतर्गत 5 चरण आते हैं। किताब के हिसाब से चलोगे तो वारे न्यारे नहीं हो जाओगे। हो गया, सबसे पहला चरण लिखिएगा, परमाणु अवस्था। सबसे पहला चरण परमाणु अवस्था। एटॉमिक स्टेज, परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। हो गया, चलिए आइए देखिए समझिएगा। हम रासायनिक विकास देख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा विकास देखेंगे जिसमें किसका निर्माण होगा, रसायनों का निर्माण होगा। और यदि रसायनों से किसी चीज का निर्माण हो रहा है, आगे चल के वो सजीव का निर्माण करेगा, तो वो कैसा विकास कहलाएगा, अजैविक विकास कहलाएगा। देखिए रासायनिक विकास में भी हमने सबसे पहले क्या कहा कि भैया कितने चरण में बटा हुआ है, 5 चरण में बटा हुआ है। अब आपके बुक में कैसे दिया हमने नहीं देखा, इस हिसाब से चलिएगा। सबसे पहला परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज या फेज, एटॉमिक फेज। अब इसमें क्या होने वाला है, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 परमाणुओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किस अवस्था के अंतर्गत हुआ है, परमाणु अवस्था के अंतर्गत। यानी कि हमारे सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी अवस्था आई, परमाणु अवस्था। परमाणु अवस्था के दौरान क्या क्या चीजों का निर्माण हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। तो याद रखिएगा ज्यादा मात्रा में कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। बस एक बिंदु लिखिएगा, ये अवस्था खत्म हो जाएगी। इसको लास्ट में उतार लीजिएगा, पहले लिख लीजिए एक लाइन। परमाणु अवस्था के दौरान, परमाणु अवस्था के दौरान मुख्य रूप से, परमाणु अवस्था के दौरान मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। हो गया, चलिए तो ये अवस्था कौन सी थी आपकी, परमाणु अवस्था। इसके बाद क्या आएगी, अणु अवस्था। दूसरा लेकर आइएगा, इनको उतार लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन है। इसके बाद जो अगली अवस्था है अणु अवस्था, मॉलिक्यूलर फेज। मॉलिक्यूलर फेज। अभी क्या क्या चीजें मिल रही है पृथ्वी पर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं अगली अवस्था क्या है, अणु अवस्था। तो याद रखिएगा हुआ क्या कि ज्यादा से ज्यादा या ज्यादातर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सर्वप्रथम अणु का निर्माण किया। अब कौन सा अणु बनेगा, जल, है ना, H2O। तो पूछा जाएगा कहा कि सर्वप्रथम अणु का निर्माण हुआ है, वो अणु कौन सा है, तो H2O। याद रहेगा। तो सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी पर जो जल बना है, सॉरी जो अणु बना है वो कौन है, जल है, H2O। ये फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर क्या हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन था, ये किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। क्या बना दिया है, NH3 बाई अमोनिया, ठीक है। यानी कि जो दूसरा अणु का निर्माण हुआ है वो कौन है, अमोनिया है। अब हुआ क्या जानते हो, यहाँ पे लिखा है कि ज्यादातर हाइड्रोजन जाके किससे जुड़ गया है, ऑक्सीजन से। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे क्या कर दी है, उसने खत्म कर दी है। क्या वायुमंडल बन गया, नहीं बना। जो ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है, वायुमंडल अभी नहीं बना है। जो भी ऑक्सीजन मिल रहा था ना, उस सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की, क्या बना दिया, जल बना दिया। अभी वायुमंडल नहीं बना, जल बना। उसके बाद क्या बना, अमोनिया बना, ठीक है। और जानते हो क्या हुआ, उस समय भीषण गर्मी थी, है ना। क्यों, कारण क्या था कि उस समय ओजोन का निर्माण नहीं हुआ था। अगर ओजोन स्तर का निर्माण नहीं हुआ है, ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ है, ऊपर से क्या पास करेगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें पास करेंगी, यानी कि पराबैंगनी किरणें पास करेंगी। पराबैंगनी किरणें यदि पास करेंगी पृथ्वी में, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा, ठीक है। तो पहला चीज कि उस समय पृथ्वी का तापमान का होगा, बहुत ज्यादा होगा। और एक बात यहाँ से सामने आता है कि श्रीमान ये सब जो अभिक्रिया कर रहा है, ये सब अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। ऊर्जा माने क्या होता है, तापमान, उष्मा होता है। यानी कि उस समय जो अभिक्रियाएं चल रही थी, इस अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी, वो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कहां से हो रही थी, तापमान से हो रही थी, ठीक है। अब क्या हमारे पृथ्वी पर जल बन गया है, ठीक है। इस जल को बनाने के लिए ऊर्जा पहले से था, चलो ठीक है। अब सोचो कि जल बना है, जल बनते ही तापमान इतना ज्यादा है, जल का हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जल बना, जल बनने के कुछ ही समय के बाद क्या हो गया होगा कि जल वाष्प में बदल गया होगा, ठीक है। वाष्प में बदल जाएगा तो ऊपर उड़ जाएगा, और ऊपर जाके किसका निर्माण करेगा, बादल का निर्माण करेगा। कैसे, संघनन की प्रक्रिया से, ठीक है। वाष्प जो है संघनित होगा, और संघनित होकर किसका निर्माण कर दिया, बादल का। फिर बादल से क्या होगी, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तब जाके किसका निर्माण हुआ है, महासागरों का। महासागरों कह लो, समुद्र कह लो। तो ये धीरे धीरे क्या चल रहा है, इवोल्यूशन, धीरे 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 एक से क्या हो रहा है, दूसरा विकास करते चला जा रहा है। तो अभी हम कौन सी अवस्था में हैं, अणु की अवस्था में। अणु की अवस्था में सबसे पहले कौन सा अणु का निर्माण हुआ है, H2O का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या बना है, अमोनिया बना है, ठीक है। फिर ये कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, वाष्पित हो गए, ऊपर गए, संघनित हुए, बादल का निर्माण किया। फिर वो बादल से जब वर्षा हुई तो किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको भी उतार लीजिएगा बाबू फटाफट। जहां दिक्कत लगे वहां फटाक से रोकिएगा, रोके पूरा क्लियर करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। क्या बाबू, हैं, एक बार और समझा दे, उतार लीजिए फिर समझा देते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए। अब जिनको ना समझ में आया ध्यान से सुनिए, क्या देख रहे हैं, रासायनिक विकास। रासायनिक विकास में सबसे पहले हमने क्या देखा है, परमाणु अवस्था। परमाणु अवस्था में क्या मालूम चला कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है तो परमाणु के रूप में क्या मिल रहा है, चार चीज मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारी परमाणु अवस्था। इसके बाद आया क्या, अणु अवस्था। तो अणु अवस्था में क्या हुआ है कि परमाणु जो थे आपस में अभिक्रिया की। अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए था, ऊर्जा। और उस समय पृथ्वी का तापमान का था, बहुत ज्यादा था, वो ताप ही क्या कर रहा था, उनके ऊर्जा का काम कर रहा था। ज्यादातर जो आपके हाइड्रोजन मिल रहे थे वो सारे के सारे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ। सर्वप्रथम अणु का निर्माण किया है, और वो अणु कौन है, जल है, H2 है। फिर दूसरे अणु का भी निर्माण हुआ है, वो कौन है, अमोनिया, ठीक है। चलो फिर क्या मिला, तो इस पर धूप पड़ी, तापमान बहुत ज्यादा था, वाष्पित हुआ, वाष्प होकर क्या हुआ, ऊपर गया, संघनित हुआ, किसका निर्माण किया, बादल का। अब बादल से वर्षा हुई तो किसका निर्माण हुआ है, महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। यहां तक चलो। अब अगला लिखिएगा, कितना चरण हुआ, 2 चरण। तीसरा लिखिएगा, प्रारंभिक
प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। तीसरा चरण प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, यानी कि सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ बना है वो देखेंगे। देखिए अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। प्रारंभिक माने सबसे पहले, ठीक है। इधर निर्माण निर्माण सब समझ रहे हो, समझना का है कार्बनिक पदार्थ। हालांकि बहुत लोग पहले से भी जान रहे हो, कई बार समझाया है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या मिलता हो, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला मिलती हो, चेन मिलती हो, उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। अब बहुत समस्या क्या होती है कि सर CO2 भी कार्बनिक पदार्थ है ना, कारण है कि इसमें केवल क्या मिल रहा है, कार्बन। अगर हाइड्रोजन मिलता तब क्या कहेंगे कि क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थ यदि आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको पहले देखो कि अगर कार्बन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, तब कहोगे कि क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अदरवाइज अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ नहीं कह सकते, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की क्या दिखनी चाहिए हमको, श्रृंखला दिखनी चाहिए इसमें, तब जाकर के कहेंगे कि क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अब अभी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जरा देखो तो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इतना चीज है। अब इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना चुका है, जल बना चुका है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की मात्रा बची हो या नहीं भी बची हो, क्योंकि हाइड्रोजन का था ज्यादा था, ऑक्सीजन का था कम था। सारा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। अब बताओ कि हाइड्रोजन बचा होगा कि ऑक्सीजन बचा होगा, हाइड्रोजन बचा होगा, ऑक्सीजन बचा भी होगा तो बहुत कम, ठीक है। अब देखो अभी अपने पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, और का नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ चुका है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है। अच्छा, हमारे वातावरण में, वायुमंडल नहीं बोला, क्या बोला है, वातावरण। इस वातावरण में धातु आयन होंगे, धातु आयन, मेटल आयन जिनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस धातु आयन से कार्बन ने अभिक्रिया किया और नाइट्रोजन ने भी अभिक्रिया किया। तो इस धातु आयन से जब कार्बन ने अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, कार्बाइड। और जब नाइट्रोजन ने अभिक्रिया तब क्या बना दिया, नाइट्राइड। बोलो बात पल्ले पड़ी ना पड़ी तो ज्यादा दिमाग खर्चा करने की भी जरूरत ना है, खाली इतना याद रखो कि कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, वातावरण में उपस्थित धातु आयन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कार्बाइड। और जब नाइट्रोजन ने अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, नाइट्राइड, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास क्या मिल चुका है, कार्बाइड भी मिल चुका है और नाइट्राइड भी मिल चुका है। और क्या वाष्प है, क्या वाष्प के रूप में कौन होगा, जल। जल माने H2O। अभी H2O ने क्या किया ना, इधर कार्बाइड के साथ अभिक्रिया किया, तो किसने किया, H2O ने, ठीक है। सर्वप्रथम क्या बना दिया, प्राथमिक कार्बनिक पदार्थ, और था CH4। बात समझे। अब देखो तो CH4 में कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, क्या आप इसको कार्बनिक पदार्थ कहोगे। तो याद रखना कि प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ जो सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वी पर बना था वो कौन बना था, मीथेन बना था, CH4। किससे बना था, तो वातावरण में उपस्थित धातु आयन से सर्वप्रथम कार्बन ने मिलकर के क्या बनाया, कार्बाइड बनाया, और उस कार्बाइड से जल ने अभिक्रिया किया। जल के किस रूप ने अभिक्रिया किया, तो ये भी याद रखिएगा, वाष्प ने, है ना, अभिक्रिया किया, क्या बना दिया, मीथेन बना दिया, ठीक है। और नहीं माना, देखो अभी क्या पड़ा हुआ है, नाइट्राइड, इससे भी वाष्प ने अभिक्रिया किया, क्या बना दिया, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या बना है, कार्बनिक पदार्थ कौन है, एक नंबर पे कौन बना है आपका, मीथेन। ये है आपका मीथेन। आई कौन है, हाइड्रोजन साइनाइड। चलो जल्दी खत्म करो फटाक से। इसी तीसरे चरण में इन चीजों का निर्माण हुआ है, इन रसायनों का। टेंशन ना लो, इसका प्रमाण देखेंगे कि वाकई में वास्तविक में ऐसा हुआ है। तापमान जानते हो लगभग कितना रहा होगा उस समय, 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब सोचो कि 800 डिग्री सेल्सियस में कोनो जीव जिंदा रहेगा, यहाँ 45-46 में हालत खराब है ना अपना, और उस समय 800 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगी।
क्या बाबू? उतना तापमान में कभी जीवन संभव है ही नहीं, इसीलिए रसायनों के साथ हम देख रहे हैं कार्यक्रम। फिर आगे चल के धीरे धीरे विकास होता रहेगा, तापमान धीरे धीरे कम होता रहेगा। सरल कार्बनिक पदार्थ समझते हो ना? सरल कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब वो छोटा अणु जिससे आगे चल के किसका निर्माण होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का। चौथा चरण, सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। अब देखो, अभी पीछे 3 को चरण खत्म करके आए ना, कौन कौन सा? परमाणु का, अणु का, अप्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का। यानी कि अब हमारे पास पृथ्वी पर क्या क्या चीज है? परमाणु है, अणु भी है, अप्राथमिक कार्बनिक पदार्थ भी है, का द्वितीय कार्बनिक पदार्थ भी है। कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। लो समुद्र या महासागर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज मिल रहा होगा? हाइड्रोजन मिल रहा होगा, नाइट्रोजन मिल रहा होगा, ऑक्सीजन मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, और कार्बन मिल रहा होगा। बाकी H2O तो मिल ही रहा है, पता ही है, यहीं पे पानी में ही तो है ये, ठीक है। और NH3 मिल रहा होगा, ठीक है। अभी जो जो क्लियर किया वही चीजें लिख रहे हैं। CH4 मिल रहा होगा, ACl, अच्छा, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब कुछ। और कुछ छुटा हुआ है? कार्बाइड छुटा हुआ है, कार्बाइड है, उसके बाद नाइट्राइड। ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। कब तक? तीसरे चरण तक। अब चौथा चरण देखने वाले होगा सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। अब यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ही होगा, है ना, लेकिन ये कौन सी अवस्था में होगा? सरल अवस्था में होगा। और सरल जटिल का मतलब क्या होता है कि यदि अणुओं को अलग अलग कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? सरल। यदि इसको और ज्यादा जोड़ता जाए, जुड़ते जाए तो ये क्या कहलाएगा? जटिल। यानी कि बात बराबर है, एगो ईंटा का कहलाएगा सरल, एगो पूरा दीवाल का कहलाएगा जटिल। यानी कि बहुत सारे ईंट से मिलकर बना है दीवाल, तो दीवाल का होगा? जटिल। ईंट का हो जाएगा सरल। तो वैसे ही छोटे छोटे कार्बनिक यदि पदार्थ होंगे तो उनको क्या कहेंगे? सरल कहेंगे। ऐसे छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ को यदि बहुत ज्यादा जोड़ दिया जाएगा तब क्या कहलाएगा? वो जटिल कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। हमने अभी क्या देखा है? प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ। अब क्या देख रहे हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। तो अभी हमारे पास, अच्छा एक बात और है कि जो अभिक्रिया होता है, चाहे हमारे शरीर में हो या कहीं भी हो, तो अभिक्रिया को कराने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। आपके अंदर अभिक्रिया होता है, कहाँ होता है? शरीर में होता है, हमको मालूम है। शरीर में कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कोशिका में का माध्यम है कि नहीं है? कोशिका द्रव्य, है ना, यानी कि बिना माध्यम की अभिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पर माध्यम कौन है? महासागर। महासागर में माध्यम कौन है? जल, है ना। यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए? एगो माध्यम होना अति आवश्यक है। बिना माध्यम के कोई भी अभिक्रिया न हो पाएगी, ठीक है। चलो, यहाँ पर माध्यम मिल गया। अभी सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। जितना भी मिल रहा है ना महासागर में, ये सब एक दूसरे के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना। तो अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। उस समय ऊर्जा का स्रोत आपको मालूम है कौन था? यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, जिनसे बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था? तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। चलो और देखो आगे, इस सब आपस में क्या करना चालू कर दिया? अभिक्रिया करना चालू कर दिया। और क्या बना रहा है? तो सरल कार्बनिक पदार्थ। आइए देखिए सरल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन सा बनता है। अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल कैसे बन रहा है? ये सब आपस में ही क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना दिया? अमीनो अम्ल। पेंटोज प्लस हेक्सोज, सुगर या शर्करा। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वसा अम्ल,
इसको कहीं ना कहीं ग्लिसरॉल कहते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ग्लिसरॉल। प्यूरिन, पिरिमिडीन, ठीक है, ये सब का थे सरल कार्बनिक पदार्थ थे। और सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, तो हमारे पास तीन अवस्था पार करके आ चुके हैं, यानी कि परमाणु था, परमाणु के बाद का था अणु था, फिर का था तो प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ। ये सब कुछ उपलब्ध थे या उपस्थित थे कहां पर, एक माध्यम में, कहां पर, महासागरों में, ठीक है। ये सब आपस में ही क्या किया है, ऊर्जा के उपयोग को करते हुए, यानी कि अपने ऊर्जा के स्रोत को लिया और आपस में ही क्या किया, अभिक्रिया कर दिया, किसका निर्माण कर दिया, सरल कार्बनिक पदार्थ का। अब इतना में से दो चार को याद रख लोगे ना, ठीक है। चलो उतारिए इसको, लिखवा दें इसको। अच्छा पहले उतारो, एक लाइन बोल देंगे तो जल्दी करिएगा, तो पांचवा चरण भी खत्म करेंगे हम लोग। अच्छा सब लोग मान लिया है कि ऐसे ऐसे ही होता है ना, आएगा इसका प्रमाण आएगा ना, इसीलिए तो पहले ही दिखाए हुए ना कि जो भी विकास देखेंगे तो पहले तो आपको मान लेना है कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ। आज जैसे टॉपिक खत्म होगा क्या कहना है कि सर मान नहीं रहे, कैसे हुआ, इसका क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो आएगा प्रमाण, प्रूफ लेकर के आएंगे आपके सामने। पहले बात तो मेरा मान लो कि नहीं ऐसा ही हुआ था। अरे इसका प्रूफ आएगा, आएगा जो प्रमाण मिलेगा वो वैज्ञानिक के साथ ही मिलेगा प्रमाण।
लोग 7:15 बजे हाजिर होंगे। 7:15 बजे 4 लोग मिलेगा, 4 लोग को पढ़ाना शुरू करेंगे।